जस्सी का अब तक तो इस धरने पे तो आया नहीं। पीछे जो धरना था उसमें जस्सी आया भी था, जोड़ पे भी आया था। आड़े मतलब अब तक नहीं आया, 7वां दिन है, लेकिन उम्मीद करा हाँ कि काम दाम जो भी लाग रहा होगा आड़ा बिगार मजबूती तय विपक्ष की ढाल पैरवी करेगा। ये फोन फान कराने वाले एसपी को फोन कर दिया, उसको कर दिया, इन बातों में मैं नहीं समझता कोई दम है। ये अब जस्सी को वोट देके हमने विधायक बनाया, जस्सी की जिम्मेदारी है कि नेतृत्व करे, हमने जरूरत ही नहीं किसी दूसरा आदमी ने। तो और विशेष तौर पर हमारा अन कैप्टन भी मन्यू जी से है। अब हमारे इलाके के नेता हैं, भाजपा की सरकार है, लोगों ने 70-72 हज़ार वोट दिए हैं। तो हमारी उम्मीद है कैप्टन साहब से, हमने बिल्कुल बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पे उनके पास संदेशा भेजा है खाप की तरफ से। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज फिर पहुंच रहे भाई बुडाना गांव में, जो हिसार जिले का गांव है। और बुडाना डबल मर्डर मामला आपको बिल्कुल याद होगा। और लगातार आज 7वां दिन है धरने का। तो 18 तारीख को के बड़ा होने वाला है। तो संदीप जी हमारे साथ में। राम राम संदीप जी। राम राम जी। आपने आपके सारे दर्शकों ने जो आप इतनी बढ़िया कवरेज कर रहे हो, सारे पत्रकार साथी आप उसका तरफ आपको बहुत बहुत संदीप जी 18 तारीख को के बड़ा फैसला होगा। देखिए, जो हमने प्रशासन का इंतजार करना था, एक तो हमने पहला जो इंतजार कराया धरना पहला खत्म करने से लेके और पिछले रविवार तक का, वो तो बोते ये था भाई प्रशासन कुछ ना कुछ करा, उम्मीद ज़्यादा थी। पिछले एक हफ्ते तक भी चूंकि हमने थोड़ा थोड़ा करके धरना अपना बढ़ाया है, तो भी उम्मीद हमारी थी कि प्रशासन किसी बड़े कदम के बिना हमारी जो जायज़ मांग है उन पर कार्रवाई कर देगा। लेकिन भैया आज 2 बजे तक हमने टाइम दिया था, तो सकारात्मक पहल होगी। लेकिन खाली बातचीत ज़मीनी तौर पर कोई कार्रवाई करने का प्रशासन का कोई इरादा नहीं। खुल के हमने बात बता ली भाई ये आदमी हत्याकरण में शामिल हैं, ये साजिश में शामिल हैं, इन पर कार्रवाई कर दो। लेकिन वो करण की बजाय बातचीत खातर तो उन्होंने दे हैं, ज़मीन पर कागजी कार्रवाई कोई नहीं करने लग रही। और एक बड़ा आपने कसूती बात बता दूँ कि पहले मर्डर के बारे में तो अब तक एक आदमी को भी नहीं पकड़ा गया, उसकी जांचें शुरू नहीं करी गई। यह जो कार्रवाई दिखाई है मीडिया में दूसरा मर्डर के संबंध में, कृष्णा देवी जी के मर्डर के संबंध में है, ये बहुत बड़ा एक मजाक हुआ है न्याय के नाम पे। अगर पहले मर्डर की जांच होती तो कड़ियाँ जुड़ती चलती, उसमें और लोग भी इन्वॉल्व मिलते, एक पूरा गैंग इन्वॉल्व मिलता। लेकिन दूसरे मर्डर का जांच के नाम पे लीपापोती करके पहला मर्डर तो 1 महीने से ऐसे ही पड़ा है। आज अगली 15 तारीख होगी हमारी, और 5 तारीख से लेके अब तक 1 महीना 40 दिन बाद भी पहला मर्डर ऐसे कैसे पड़ा है। तो हमारा प्रशासन के प्रति हमारा जो छोटा मोटा विश्वास बच रहा था वो खत्म हो गया। और 18 तारीख ने हम बड़ा फैसला करेंगे। वो बड़ा फैसला किसी भी रूप में उसके बारे में विस्तार है जो उस दिन मौजूद पंचायती बुलावांगे, सारे इलाके की सरदारी, हिसार की और हरियाणा के भी जो समझदार आदमी हैं उसके बारे में निर्णय करेंगे। वो कोई भी निर्णय हो उसके बारे में मैं चाहूँगा कि मौके पे हम कोई फैसला करें। क्योंकि 20 तारीख ने मुख्यमंत्री का भी टेंटेटिव प्रोग्राम बता रहे हैं राखी गड्डी में, तो उसका संबंध में भी कोई लिया जा सके है, या धरना बढ़ाने का संबंध में कोई और किसी भी तरह का लिया जा सके। जी आज मैं उस पर कोई पहले तय नहीं चाहता कि उस पर कैलकुलेशन करा। अल्टीमेटम के बाद जी ये फैसला आया कि देखो इतनी ताकत है, हम कोई बड़ा कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर हमने जैसे शुरुआत करी धरने की, हम 150-200 आदमी पहले थे, बढ़ते रहे रोज के 100-200, आज हम सैकड़ों से हज़ारों में चले गए। तो हमने वो ताकत की जरूरत है जो सरकार को दिखा दे। अब प्रशासन का इतना तो पसीना आ गया, 2 दिन पहले डीएसपी नानों ने बुलाया था, हमारे को आश्वासन दिलाया था। अब कल से एसपी हांसी और एडीजीपी सार रेंज का मैसेज आ रहा है, अखबाओ मिलके बात करो। लेकिन हमने एक बात को समझ लिया, हमारे संघर्ष और ताकत के दम पे ही प्रशासन समाधान करेगा। आज 15 तारीख है, 2 दिन और हम अपनी ताकत इकट्ठी करेंगे। 18 तारीख ने पूरी ताकत इकट्ठी करके, अब प्रशासन का कोई इंतजार नहीं है, अपने भाईचारों को जोड़ने का इंतजार है। आज और कल हमारे खाप के जो प्रधान हैं वो हमारे खाप में जा रहे हैं, कल और परसों जो है हम बाहर गामा में जावांगे अपना प्रचार करके। अब तो प्रशासन का इंतजार नहीं, हमारे भाईचारे का उस ताकत का इंतजार है जिसका दम पर हम सरकार ने मजबूर कर दिया। और 18 तारीख ने मतलब अपना मजबूत फैसला लेने खातर हम समर्थ महसूस। तो देखो प्रशासन बुलाओ भेज रहा है, तो फिर मिला क्यों नहीं जा रहा? उस मिलाई का कोई फायदा नहीं ना, वो तो फॉर्मेलिटी है। अब जैसे हमारे को बुला लिया, बातचीत करके ये करा, कोई भी जो जवाब था हमने कोई भी सवाल अपना बाकी नहीं रखा, सारे हमने प्रशासन तक खुले आम करे। मैंने आपको बताया था, मैं दोहरा देता हूँ, पहला सवाल तो इसी सवाल का जवाब उनके पास नहीं पा रहा। अब तुम दूसरे मर्डर की जांच पहले क्यों कर रहे हो? जब 5 तारीख को पहली हत्या हुई है जयवीर जी की, 16 को दूसरी हुई है, तो कड़ियां जोड़ते तो 5 तारीख तक आना चाहिए। वे 5 तारीख ने हत्या करके ने किए करा, कड़े लुके किसको साथ लिया, ताकि दूसरे मर्डर के संबंध में सारी चीजें क्लियर हो। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। दूसरा, 5 और 16 के बीच में आपको मैं बता दूं 6 तारीख को सीसी कैमरा जांच हो रही थी,
6 तारीख को CCTV कैमरा जो मौके के हैं जिसमें उनके सारे सबूत थे, जांच होली थी। उसके बाद भी पुलिस ने 16 तक क्यों नहीं पकड़े? 16 के बाद जब पूरा शोर शराबा हो गया उसके बाद 20-21 तक भी नहीं पकड़े। तो यह जो ढिलाई दिखाई गई इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। तीसरा हमने उनको खुलेआम पूछा, हमारे इलाके में मृतपुर कांड होया था, छोटी सी घटना को इतनी बड़ी बन गई थी वो, तो यहाँ जो उसको नुमाइश करेगी उसकी 5 दिन हथियार बरामदगी के नाम पे, उसमें क्या साजिश थी बता दे दो। हमने हम इतने मूर्ख हैं कि वो अपराधी को लिया रखा है, मारका नहीं वहाँ शहर, हम उसके कि डले मारेंगे या कोई बड़ा वो करांगे। लेकिन प्रशासन की तो सोच हमने दिखे थी ना, वो जब हमने कराया वे किस कानून के तहत, CRPC के किस प्रावधान के तहत आप 5 पुलिस उसने लेके उड़ा जोड़ पर सारा गांव के सामने नुमाइश करो तो बिना मास्क पर आए, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। जो भी हमने सवाल पूछे ना जी, डिप्टी SP भी अधिकारी हैं, SP सारी चीज़ें उनके उसमें हैं, मतलब संबंध में हैं। तो प्रशासन से जो हमारी शंकाएं थी उसका हमने पहले दिन कोई जवाब नहीं मिला। अब बार बार बातचीत का नाम पे 2 घंटे 4 घंटे रोज खराब करें, धरना मजबूत होने नहीं दे रहे। हमारा जो ताकत है, हमारी ताकत हमारा भाईचारा है, और भाईचारा इकट्ठा करे कि हमारा समाधान होगा। प्रशासन तो जो जानकारी लेनी थी ना जी, मैं आपके दर्शकों ने बताना चाहूँगा, हमने ले ली। और वह जानकारी यह है वह प्रशासन मानना था समाज ने मूर्ख, वो चाह रहा था कि भाई ये तो मूर्ख हैं और ये 2-4 दिन में अपना आप शांत हो जाएंगे। अब ये तो वे संदीप और ये 2-4 बालक ज़्यादा जिनका जोश है 2-4 दिन में टिक जाएंगे, या प्रशासन की स्टेटमेंट थी या सोच थी। अब जब न्यू देख लिया भाई ये सैकड़ों की हज़ारों में चले गए, हज़ारों तो और बड़े हज़ारों में जाओगे कि प्रशासन थोड़ा सा भीड़ा बंधा है। और अगर हम न्यू जोड़ते रहे 18 तक जोड़ दिया तो सारी हमारी बात भी पूरी होगी। जो शंकाएँ हैं हमारी उन पर प्रशासन के दोषी अधिकारी भी नपेंगे। जिस आदमी ने 10 दिन तक बचाए रखा वो कौन है? आदेश देने वाला अधिकारी जिसने दूसरे मर्डर की जांच पहले कराई है, पहले की कराई नहीं। अब आज तक पहले मर्डर के संबंध में 40 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। अब थोड़े दिन में वो चार्जशीट की तारीख भी आ जाएगी। तो हम पूछना चाह रहे हैं भाई कौन अधिकारी का आदेश पे हुआ है? नहीं तो पहले मर्डर में तो पहले भी वितर होने थे, फिर उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर दूसरे माने थे। तो ये जो तमाशा कराया है इसके जिम्मेदार अधिकारी भी नपेंगे, और इसमें जो साजिशें इन्वॉल्व हैं वो भी सारी होंगी, लेकिन वो होंगी ताकत का दम पे। इसलिए हमने मिलन जुलन वाला प्रोसेस आज और कल के लिए बंद कर दिया। विधायक का कितना सही है? देखिए जस्सी का अब तक तो इस धरने पे तो आया नहीं, पीछे जो धरना था उसमें जस्सी आया भी था, जोड़ पे भी आया था। आड़े मतलब अब तक नहीं आया, 7वां दिन है, लेकिन उम्मीद करा हाँ कि काम दाम जो भी लाग रहा होगा आड़ा और बिगार मजबूती तय विपक्ष की डाल पैरवी करेगा। ये फोन फान कराने वाले SP को फोन कर दिया, उसको कर दिया, इन बातों में मैं नहीं समझता कोई दम है। ये तो सरकार का तो आदमी हो तो कहना अच्छा लगा बड़े कैप्टन अभिमन्यु राम कुमार गौतम। विपक्ष के विधायक को तो भाई हमारी तो देखो ऐसी एक्सपेक्टेशन है वह साथ में बैठना चाहिए। मैं तो नहीं कहूँ धरना का नेतृत्व करना चाहिए, कल मैं बैठा हूँ तारा बेटा हूँ, क्योंकि आम परिवार तो है वो बालक, उसने आम परिवार का बालक ने इतनी बड़ी ताकत समाज ने उसको दी है, उसकी भी जिम्मेदारी बने समाज की पैरवी करे। हमने के रोज लठे ठान के हमने की जरूरत है भाई दिनों फैला दी बिला संदीप तो भाई अपनी चौधर के चक्कर में यो करवा रहा है। भाई मैं तो कह रहा हूँ जिन जिन का फीत लाग रही चौधर की सारी है कि हम पागल थोड़ा है यार, अपना काम छोड़ा वो करा जो हम जिम्मेदारी जिनकी तय करा। अब जस्सी को वोट देके हमने विधायक बनाया, जस्सी की जिम्मेदारी है कि नेतृत्व करे, हमने जरूरत ही नहीं किसी दूसरा आदमी ने। तो बस जस्सी से भी हमारी उम्मीद है, और विशेष तौर पर हमारा अन कैप्टन अभिमन्यु जी से है। अब हमारे इलाके के नेता हैं, भाजपा की सरकार है, लोगों ने 70-72 हज़ार वोट दिए हैं। तो हमारी उम्मीद है कैप्टन साहब से, हमने बिल्कुल बाकायदा एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पे उनके पास संदेशा भेजा है खाप की तरफ से कि हम चाहते हैं वे हमारी पैरवी करो आप भाजपा सरकार में। हमारा तो सीधा तो कोई वकील है नहीं, ना तो हमने सीधा को नायब सिंह जान दे ना और कोई जानता। तो हमारी ये कैप्टन अभिमन्यु से सार्वजनिक तौर पर हमने कल मांग करी है, आज आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि कप्तान साहब आप बड़े सुलझे हुए और सामाजिक परिवार से संबंध रखने वाले नेता हैं, इलाके का मान सम्मान है, और आप तो उम्मीद करा हाँ इस मामले में हमारी पैरवी करके आप इंश्योर करोगे कि इस इलाके में हमारा गांव राम ने न्याय मिलेगा। और उसका खातर भाई आज और कल कैप्टन साहब का इंतजार है, उम्मीद है वो कोई सकारात्मक हमारा सहयोग करेंगे, बीच में आओगे या हमने कोई समय देंगे। तो हमारी तो जस्सी से भी उम्मीद है भाई, और कैप्टन अभिमन्यु तो विशेष उम्मीद है। हम चाह रहे हैं वो मीडिएटर बने हमारा और सरकार का। तीसरा राम कुमार गौतम जी हैं भाई, ये इस बार हल्के से नहीं लड़े, लेकिन हल्के में पुराना उनकी राजनीति है, हल्के तो जुड़े रहे हैं लगातार, उनसे भी हमारी उम्मीद है। अब वो भी भाई अपना जो हल्के में जुड़ाव है, गांव राम में जुड़ाव है, इलाके में जो उनका अपना वो है वजूद है, उसको मद्देनजर रख के वो भी हमारा अपना सहयोग करने का काम करेंगे। और भी जो नेता हैं जो चुनाव लड़े हैं या लड़ने का प्रयास करे है, टिकट मांगी है, अब वो टिकट के टाइम पर तो चाहो भाईचारा उन खातर गुड़ियाँ हो ले, जोर ला दे, हजारों इकट्ठे कर ले, जब तो वो किसी घर ने कौन छोड़ दे चाह दूध पिए बिना। ये जब इलाका आड़ा बैठा है वो क्या की बात देखे, मेरे समझ तो बाहर है। अगर किसी ने राजनीति करनी है तो इसका बढ़िया तो मौका है नहीं, आओ समाज में अपनी पहचान बनाओ, हमारा वैज्ञानिक क्यों मजबूर करो भाई, क्यों ये और जो बैठे ना मजबूर करो। अगर इस इलाके के सारे नेता भी इकट्ठे हो जाए तो भी कितना प्रेशर बन जाए।
और एक आदमी 10-10, 20-20 आदमी लेके आओ तो मामला ही नहीं बनते। लेकिन भाई वो चुनाव के टाइम पे लिखड़े हैं उनमें अधिकांश, और फिर बाकी टाइम पे हमने निराश करें। लेकिन फिर भी चूंकि हम सकारात्मक, हमारी सोच सकारात्मक है उनके प्रति भी, अगर वो भी हमें हमारा नेतृत्व करें, हमने नहीं कह रहे तला बैठो, हमने कह रहे हैं ऊपर बैठो भाई, हमारा नेतृत्व करो और सरकार ने, प्रशासन ने मजबूर करो कि हमने न्याय दे। तो जो फैसला रहेगा 18 तारीख को। हाँ जी, बड़ा फैसला 18 तारीख को होगा, और 18 तारीख के बाद हमने उम्मीद है कि देखो प्रशासन पे जो पसीने आ लिए, लोकल प्रशासन है वो तो आ लिए, हाँसी पुलिस तो हमारे समझ में आएगी, उनका समझ में आएगी बात कि भाई तुमने न्याय करना पड़ेगा। वो तो न्यू मान रहे थे कि यार फद्दू हस होता है इनका, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ, उनने न्यू मान लिया कि तो बुढ़ाना गांव के तो उधर हो अल्लाह करके ठा दिए थे हमने, और तम मतलब कोई तमाशा करो तारी कोई मतलब रोकड़ टोकड़ सवाल उठाने वाला नहीं। लेकिन आप पत्रकार साथियों के माध्यम से 5-7 हमारे गांव के जिम्मेदार समझदार भाइयों के माध्यम से पूरा हरियाणा में चली गई बात कि जांच का नाम पे हाँसी पुलिस जातिगत मानसिकता के तहत एक वर्ग विशेष को टारगेट करने का काम कर रही है। किन्हीं निहित राजनीतिक या व्यक्तिगत किसी जलन के कारण ये सारे मामले को बट्टे खाते डालने के चक्कर में है। पहले मर्डर की जांच अब तक ना करके हमारे दिमाग में बिल्कुल संदेह है आगामी का किसी निरपराध भाई को फंसाने की प्रशासन की तैयारी रही है। ना तो 40 दिन के बाद भी और मामला खुलने के आज 12, 15 और 8, 23 दिन के बाद भी उनकी गिरफ्तारी ना करना, तो ये बड़े सवाल खड़े करता है इनकी निष्ठा पे, हाँसी पुलिस की पे। अब इनके पसीने तो आ रहे हैं, लेकिन भाई इतना तय आज 2 बजे तक जो कि इन्हें कुछ करे नहीं तो हम संतुष्ट नहीं। हाँ, तो जो जिम्मेदार अधिकारी जिन समाज को बेवकूफ़ समझा है, समाज को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कराया है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग भी 18 तारीख में मजबूती तो होगी। और निसंदेह पूरे समाज के सहयोग थे, इलाके की सरदारी के सहयोग थे, नौजवान भाइयों की तपस्या, हमारी काकी ताई माया के जो जज्बा है, जो तपस्या है, उसके दम पर 18 ने बड़ा फैसला लेके वही और सुनिश्चित करांगे कि हमारे गांव ने, हमारा इलाका ने, परिवार ने, समाज ने न्याय मिल पाए। तो भी आप देखोगे कि लगातार है बुढ़ाना गांव में जो दोबारा से धरना चल रहा है, और जो चाची ताई है या फिर बुजुर्ग है या फिर नौजवान है तो सारे धरने पे हैं। तो लगातार बुढ़ाना मामले में के नई अपडेट है, और धरने पे 18 तारीख में के बड़ा फैसला लिया जाएगा, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताना। फिर मिलेंगे, जय हिंद।